हरे कृष्ण। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान अभय गौरांग प्रभु जी। प्रभु जी ने बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक करने के पश्चात एक रिसर्च ऑफिसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। सन 2005 में वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए तथा सन 2012 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। वैदिक अध्ययन में रुचि होने के कारण प्रभु जी ने आध्यात्मिक शिक्षा में भक्ति शास्त्री का कोर्स किया है। गोवर्धनी को विलेज वाड़ा में अनेक सेवाएं करने के साथ साथ प्रभु जी युवाओं को हरिनाम का प्रचार व उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अभय गौरांग प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा। प्रह्लादेशा जय पद्म मुख पद्म भृंगा। जय श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय। आइए तो हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले चर्चा सत्र में हमने देखा कि किस तरह प्रह्लाद महाराज भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरे हृदय में करुणा है, मैं तो आपकी कथा को श्रवण कर कर इस वैतरणा को, इस भौतिक जगत को मैं पार कर लूँगा, पर जो माया सुख में लगे हुए लोग हैं उनके लिए मेरे हृदय में करुणा है। तो आज हम लोग कुछ श्लोकों की चर्चा करेंगे जिसमें प्रह्लाद महाराज इसी भाव को, उनकी करुणा तथा भक्ति कैसे सर्वश्रेष्ठ है, इस पर वे भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना करने वाले हैं। तो जैसे पिछले श्लोक में प्रह्लाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो अपने आप को सिद्ध कर लूंगा, आपकी कृपा मुझ पर है, पर जो कृपण लोग हैं उनका क्या होगा। तो नरसिंह भगवान बोल सकते हैं तो आपको साधन कर लीजिए, मोक्ष की प्राप्ति कर लीजिए। बहुत सारे मुक्तिकामी ऐसे लोग हैं जो मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं, वे तो अन्य के बारे में चिंता नहीं करते, वे अपनी साधना कर कर अपने जीवन को सिद्ध कर देते हैं। तो प्रह्लाद महाराज बहुत ही सुंदर प्रार्थना बोलते हैं। वे कहते हैं प्रायेण देव मुनयो सविमुक्त कामा। प्राय ऐसे बहुत सारे मुक्तिकामी लोग हैं जो स्वयं के उद्धार के लिए कार्य करते हैं, पर प्रह्लाद महाराज बोलते हैं मेरा यह भाव नहीं। हे भगवान, उनको मुक्ति चाहिए, आप उन्हें मुक्ति प्रदान कर दीजिए, पर मैं तो चाहता हूं कि सभी बद्ध जीव जो है वे आपकी सेवा में लगे। वे अपने मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जो है कि आपका दास बनना और अपनी जो स्वरूप स्थिति को जानकर आपकी सेवा में रत होना, यह मेरी इच्छा है। इसलिए प्रह्लाद महाराज नरसिंहदेव को प्रार्थना करते हैं, नान्यम तदस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्ये। जो भ्रमण करने वाले इस 84 लक्ष योनि में और अन्य अन्य ग्रहों में भ्रमण जो लोग कर रहे हैं, तव दास्य शरणम, कृपया करके आप उनको आपकी शरण में जो है ले लीजिए। तो एक छोटी सी कथा आती है। एक बार गुरु नानक जी एक गांव जाते हैं। वहां पर वे देखते हैं कि वहाँ के जो गांव के लोग हैं आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बहुत अशांति वहाँ पर है। तो वे उनको आशीर्वाद देते हैं, कृपया करके आप सभी लोग एक साथ यहीं पर ऐसे ही रहिए। तो जो उनके शिष्य, उन्हें समझ नहीं आता। वहाँ से आगे जाकर वे दूसरे गांव जाते हैं। जब वे दूसरे गांव जाते देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग बहुत प्रेम से, आनंद से, शांति से, सुहृदता से वहाँ पर अपने गाँव में रह रहे हैं। तो गुरु नानक जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, कृपया करके आप सब जगह फैल जाइए, आप अन्य राज्यों में, अन्य गांवों में, अन्य देशों में जाइए। यह घटना होने के बाद जब शिष्य वापस आते हैं तो वे गुरु नानक जी से पूछते हैं कि आपने ऐसे भिन्न भिन्न आशीर्वाद दो गांव में क्यों दिए। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ईर्ष्यालु है, वे कभी भ्रमण नहीं करे, वो एक साथ ही रहे।
जो जितनी भी असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वे एक साथ ही रहेंगे तो अच्छा है, पूरे समाज को उससे रक्षण होगा। और जो साधु वृत्ति के लोग हैं, जो करुणा को धारण करते हैं, जो शांति को धारण करते हैं, अन्य लोगों का हित चाहते हैं, ऐसे लोगों ने भ्रमण करना चाहिए। क्यों? उनके वजह से सभी को जो है लाभ होगा। यहाँ पर प्रहलाद महाराज उसी भाव को प्रकट कर रहे हैं कि वे दूसरों के बारे में चिंतित है, दूसरों के उद्धार के लिए भी वे चिंता कर रहे हैं। यह एक महाभागवत का स्वभाव। श्रील प्रभुपाद जी के भी जीवन से हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद भी जब वे वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में इतनी अच्छे तरह अपने भक्तियुक्त जीवन को व्यापन कर रहे थे, जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके स्वप्न में आते हैं और उन्हें संन्यास लेने के लिए कहते हैं, श्रील प्रभुपाद संन्यास स्वीकार कर अपने गुरु के आदेश को पूर्ण करने के लिए वृंदावन, जो उनका प्रेममय धाम, जहां वे अपनी भक्ति को पूरी तरह व्यापन कर रहे हैं, वे छोड़कर समुंदर को पार कर कर पाश्चात्य देश में गए। श्रील प्रभुपाद भी उसी करुणा को अपने हृदय में धारण किए हैं। यमुना माता जी एक बहुत सुंदर प्रभुपाद की लीला को बताते हैं। एक बार प्रभुपाद अपने पाश्चात्य देश में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। करीब 10-15 दिन प्रभुपाद यह बहुत सुंदर कथा को वर्णन कर रहे थे और 15 दिन के बाद एक भक्त उठा और वो कहता है, श्रील प्रभुपाद इतना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन करने के बाद भी 15 दिन के बाद वो श्रील प्रभुपाद को खड़े होकर प्रश्न पूछते हैं, श्रील प्रभुपाद ये भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्रील प्रभुपाद कृपावश कुछ भी क्रोध न व्यक्त करते हुए उस व्यक्ति को बहुत ही उसका धन्यवाद देते हैं। बोलते कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने के लिए उत्सुकता को प्रकट कर रहे हैं। देखिए, यह है भक्त का भाव। इस करुणा के बिना व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। यही भाव यहाँ पर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, किस तरह एक वैष्णव के हृदय में करुणा है कि वे भगवान के संदेश को सभी जीवों तक प्रसार करें। सर्वप्रथम जीवन सार्थक करी कर परोपकार। जो भगवान के महान भक्त वैष्णव है, महाभागवत है, वे पूरी तरह श्रीमद् भागवत के धर्म को अपने जीवन में अनुसारित कर कर, अपने जीवन में पालन कर कर, उनके हृदय में यह करुणा उत्पन्न होती है और वे इस संदेश को सभी जीवों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि यह जो करुणा का भाव जो भगवान के भक्तों में है वह क्या है। तो श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आया है, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेन चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्, जो भगवान के भक्त हैं, जो साधु हैं, वे क्या करते हैं? जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्, जब वे देखते हैं कि तथाकथित बद्ध जीवात्मा पूरी तरह भौतिक इंद्रिय सुख में लगा है, तो करुणावश कि वो भगवान से विमुख हो गए। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्, और जैसे हम भगवान से दूर हो जाते हैं, अधर्मशीलस्य, हम अधर्मी बन जाते हैं, उसकी वजह से अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य, और दुख को भोगते हैं। अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम, इन ऐसे लोगों पर अनुग्रह करने के लिए भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, वे सदैव विचरण करते रहते हैं। क्यों? ताकि वे इस भगवान के संदेश को और प्रचार करें और जो कष्टी दुखी जीव है उनको भगवत संदेश को पहुंचाएं। यही भाव श्रील प्रभुपाद जी भी प्रकट किए। जैसे यहाँ पर प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मैं इस वैतरणा को, इस भाव सागर को तो पार कर लूंगा कृष्ण कथा को श्रवण कर कर। श्रील प्रभुपाद भी अपनी भक्ति की पूर्ण अवस्था, भगवान के नित्य सिद्ध भक्त, अच्छी तरह भजन वृंदावन में चल रहा है, फिर भी पूरी दुनिया के प्रति उनके हृदय में करुणा है। और वे केवल नदी को ही नहीं, समुद्रों को पार कर कर, कितनी बार पृथ्वी का भ्रमण कर कर, अनेक देश विदेश में जाकर इस कृष्ण भावना को उन्होंने प्रचार प्रसार किया। क्यों? अनुग्रहायेह चरन्ति, क्योंकि वे अनुग्रह, उनकी कृपावश वे भगवान का जो संदेश है, भगवान का जो प्रेम है, मनुष्य जीवन की जो पूर्ण सिद्धि है, वह सभी को वे देना चाहते हैं। इसके बाद बहुत ही सुंदर श्लोक प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। भगवान नरसिंहदेव बोल सकते हैं, आप क्यों बोल रहे हो सदैव इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय तृप्ति? लोग तो भोग कर रहे हैं ना, उन्हें तो आनंद प्राप्त हो रहा है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नहीं भगवान, यह जो इंद्रिय सुख है, यह जो माया सुख है, वह वास्तविक आनंद नहीं है। और एक बहुत सुंदर उदाहरण के साथ ये बताते हैं, भगवान जो भी इस भौतिक दुनिया में इंद्रिय सुख की लालसा में है, वह किस तरह है? यन्मैथुनादिग्रहमेधि सुखम हि तुच्छम
कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजा कंडूति विन्मनसि जम विषहेत धीरः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं यन मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम ही तुच्छम। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द वे यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं, गृह मेधि। श्रीमद् भागवत में दो शब्द आए हैं, एक है गृह मेधि और एक है गृहस्थ। हम देखते हैं वैदिक परंपरा में 4 वर्ण तथा 4 आश्रम का वर्णन आता है। तो व्यक्ति ब्रह्मचारी भी बन सकता है, गृहस्थ भी बन सकता है, वानप्रस्थ भी बन सकता है, संन्यास भी ले सकता है। ये चारों आश्रम हैं। इन चारों आश्रम में व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है, उनकी शरण को स्वीकार कर सकता है। तो इसलिए ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ जीवन बोला है। पर प्रहलाद महाराज यहाँ पर गृहस्थ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम। तो जो गृह मेधि, तो गृह मेधि, मेधि मतलब मदांत हो जाना, पूरी तरह जो है अज्ञान में हो जाना। जो व्यक्ति पूरी तरह गृहस्थ जीवन में तो है पर पूरी तरह भगवान को भूल चुका है और केवल इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को गृह मेधि कहा गया है। यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम। जो गृहस्थ व्यक्ति है वो पूरे परिवार को संभालते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, संपूर्ण परिवार भगवान के चरणों की तरफ, भगवान की भक्ति में अग्रसर होते हैं, वह है गृहस्थ जीवन, गृहस्थ परिवार। पर प्रहलाद महाराज यहाँ पर गृह मेधि के बारे में बात कर रहे हैं। गृह मेधि का जीवन कैसा है? यन मैथुन आदि, मतलब केवल विषय भोग में, फिर अच्छे पदार्थ खाना हो या अच्छा भोग करना हो, अच्छी व्यवस्था करनी हो, और केंद्र केवल स्व केंद्र और इंद्र तृप्ति एक केंद्र है, तो वह जीवन है गृह मेधि। यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम। हे भगवान, ये जो सुख है यह तुच्छ सुख है। कंडू यनेन, कंडू की तरह, मतलब जैसे एक हाथ में अगर खुजली होती है तो हम केवल वो खुजली को दूर करने के लिए है जो है प्रयास करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह बताते हैं कि जब हमारे हाथ में खुजली होती है तो हम खुजली इसलिए नहीं रोकते कि हमारी खुजली खत्म हो गई है, इतना हम खुजली करते कि वहां से रक्त आता है, तब हम रोकते हैं। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि यह जो इंद्रिय तृप्ति है, जब विषय और इंद्रिय एक साथ आते हैं तो कुछ एक क्षणिक सुख का अनुभव करते हैं, पर वह दुख का ही कारण है। कि गीता के 18वें अध्याय में भी बहुत सुंदर भगवान कृष्ण बताते हैं कि भौतिक सुख कैसा है, प्रारंभ में अमृत के समान है, पर उसका जो अंत है वो विष के जैसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुख का कारण होता है। आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि हमारी इंद्रिय पूरी तरह हम भगवान की सेवा में नहीं लगाए, मन भगवान की सेवा में नहीं है, तो प्रारंभ में शायद हमें वह विष की तरह लगे, पर अंत क्या है? अमृत की तरह है। तो यही भाव है। यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम कंडू यनेन करयोरिव दुःख दुःखम। जितना भी हम भौतिक दुनिया में सुख इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे वे केवल हमारे दुख का ही कारण होंगे, क्योंकि हम मृग जल के पीछे भाग रहे हैं और जो सही हमारा वास्तविक स्थिति है उससे हम बहुत दूर हैं और इसलिए दुख को भोग रहे हैं। तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुःख भाजा। तो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के दूसरे अध्याय में इसका विश्लेषण करते हैं कि कृपण व्यक्ति कौन है। कृपण यानी कंजूस। तो कंजूस कौन है? जिसके पास बहुत सारी धन संपत्ति ऐश्वर्य है, पर वो उसका जो है प्रयोग अपने जीवन में नहीं कर रहा है। उसी तरह मनुष्य जीवन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह व्यक्ति कृपण है जिसको इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, फिर भी वह आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए, मनुष्य जीवन की परिपूर्णता के लिए कार्य नहीं करता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में बहुत ही सुंदर एक श्लोक आता है जिसमें बताया है कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। यह उद्धव गीता में यह श्लोक आता है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदम नित्यमपीह धीरा। जो ये मनुष्य जीवन है वह बहुत ही दुर्लभ है। लब्ध्वा दुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, बहुत संभावनाओं के बाद, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद कभी तो मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरा। और ये मनुष्य जीवन की 2 व्याख्या की है। अर्थदम ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी संपत्ति अर्थ है। क्यों? क्योंकि इससे हम हमारे जो जीवन है, जो बद्ध जीवन है, इससे मुक्त होकर भगवान के नित्य जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। पर यह शरीर जो है अनित्य है। तो अर्थ क्या है कि मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य शरीर में ही हम परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, पर दुख के कारण क्या? ये अनित्य है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरा। तो जो धीर व्यक्ति है उसने क्या करना चाहिए?
क्योंकि भौतिक सुख जो है, इंद्रिय सुख जो है, हमें सारे प्राणियों की योनि में मिल सकते हैं, पर भगवान की प्राप्ति जो है वह केवल मनुष्य जीवन में ही की जा सकती है। और इसलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं, तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजा। जो कृपण व्यक्ति है, जो अपने मनुष्य जीवन की परिपूर्णता के लिए प्रयास नहीं करता, अंततः केवल दुख को ही भोगता है। कंडुतिविन मनसजाम विषहेत धीरा। इसलिए जो धीर व्यक्ति है उसने क्या करना चाहिए? अपने इंद्रियों का निग्रह कर कर भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो प्रहलाद महाराज अगली प्रार्थना में व्यक्त कर रहे हैं, नरसिम्हदेव कह सकते हैं, पर बहुत सारे ऐसे मुक्तिकामी हैं, मोक्षकामी हैं, 10 प्रकार के मार्गों को अपने जीवन में अपना सकते हैं, मौन, व्रत, तप इत्यादि कर कर भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मेरी भक्ति क्यों करना चाहते हो? तो प्रहलाद महाराज अगले श्लोक में कहते हैं कि मौन, व्रत, श्रुत, तप, अध्ययन, स्वधर्म, व्याख्यान, यह सब चीजें शायद मुक्ति देगी, पर आपके प्रति प्रेम नहीं देगी। मैं तो आपके लिए प्रेम चाहता हूं। श्रीमद् भागवत में इसकी बार बार पुष्टि की गई है कि अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, अन्य कितने भी धार्मिक विधि को हम कर ले, अगर हम भगवान की शरण को नहीं स्वीकार करते, तो वह केवल श्रम एव ही केवलम। भागवत के दूसरे स्कंद में बताया गया है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परो पुंसा अंते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम, कोई अगर सांख्य का पालन करता है, सांख्य योग का पालन करता है, स्वधर्म का अच्छे से पालन करता है, पर उसको लाभ तभी होगा, जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो जो भी योग को हम अपने जीवन में अपनाते हैं, जो भी धार्मिक कार्य हम करते हैं, अंततो गत्वा अगर हमें भगवान का स्मरण नहीं है, भगवान के चरणों के प्रति अगर रति नहीं है, तो ऐसी मुक्ति यह संपूर्ण रूप से मुक्ति नहीं है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं, भगवान मैं तो आपके चरणों का जो है आश्रय स्वीकार करना चाहता हूँ। अगले श्लोक में वह प्रार्थना करते हैं कि केवल भक्ति द्वारा ही जो है आपको जाना जा सकता है। हम देखते हैं बहुत इस भौतिक दुनिया में, फिर वैज्ञानिक लोग हो या तथाकथित बौद्धिक जीव हो, जो अपनी बुद्धि द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, व्यष्टि तथा समष्टि से। मतलब व्यष्टि मतलब छोटे से छोटे कण में भगवान को ढूंढना, या समष्टि मतलब पूरे ब्रह्मांड की रचना किसने की है ये समझना। जब तक हमारे पास भक्ति का भाव नहीं है, प्रेम के अंजन नहीं है, हम भगवान को जो है नहीं जान सकते। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान केवल आपके भक्ति के द्वारा ही हम आपको जान सकते हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर भागवत में प्रार्थना करते हैं भगवान को कि भगवान आपको कैसे जान सकते हैं। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। यही भाव है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मौन, व्रत, तप इत्यादि से भगवान आपको नहीं जान सकते। वैसे ही यहाँ पर ब्रह्मा जी बोलते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि। अगर जब तक कोई आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो, आपकी महानता को नहीं जान सकता। न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन, अनंत काल के लिए वह अपनी कितनी भी बुद्धि का प्रयोग कर ले, कितनी भी आपको व्यष्टि और समष्टि द्वारा समझने का प्रयास कर ले, पर ये भगवान आपको वो नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान को हम भगवान की कृपा के द्वारा ही जान सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर लीला है। एक बार प्रभुपाद जी से मिलने के लिए तथाकथित चतुर्वेदी, यजुर्वेदी ऐसे लोग आते हैं जो प्रभुपाद जी से कहे कि हमें पूरा वेदों का ज्ञान है। प्रभुपाद जी आदर से उनको बिठाएं, पर प्रभुपाद जी ने कहा आपको सब वेदों का ज्ञान है, पर आप जानते हैं परम पुरुष कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? तो वे बताने में असमर्थ है। बोले वेदों में ये कहा है, ईशोपनिषद में ये कहा है, कठोपनिषद में ये कहा है। प्रभुपाद बोले सार आप नहीं जानते। तो प्रभुपाद वहाँ पर एक छोटी बालिका सरस्वती है, उसे बुलाते हैं और सरस्वती को पूछते हैं, सरस्वती पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है, भगवान कौन है? छोटी सी बालिका सरस्वती बोलती है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रभुपाद कहते देखिए आपने इतने वेदों का अध्ययन किया है, पर आप तो सार नहीं जानते, पर यह सरस्वती जानते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो वो कहते हैं पर इसने कहाँ पूरे वेद पढ़े हैं, यह नहीं जानती कृष्ण कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रभुपाद जी हंसकर कहते हैं वो तो भगवान भी नहीं जानते कि उनकी महानता क्या है। क्यों? क्योंकि भगवान इतने महान है कि उनकी महानता वो खुद नहीं जानते, तो भक्त कैसे जान सकते? वे तो बहुत अनंत अनंत दिव्य गुण उनमें है, अनंत अनंत दिव्य लीलाएं करते हैं। तो ऐसे है भगवान। तो इसलिए भगवान को जो है केवल भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं, और भगवान को हम उतना ही जान सकते हैं जितना भगवान हमें उनके बारे में ज्ञान प्रकाशित करेंगे।
इसलिए भक्त को चाहिए कि वह सदैव भगवान से प्रार्थना करे। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्य सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं हर एक के हृदय में निवास करता हूँ, मैं ही स्मरण और विस्मरण देता हूँ। और सभी वेद मुझे जानने के लिए और मेरे ही द्वारा कृत है। तो इसीलिए वेदों का सार है भगवान की शरणागति को स्वीकार करना। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति द्वारा और मेरे भक्त ही मुझे जान सकते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते, जो अहंकारी व्यक्ति है वो कभी भगवान को नहीं जान सकता। और इसी भाव को यहाँ पर प्रहलाद महाराज भी बहुत सुंदर तरीके से प्रकट करें कि भगवान आपकी कृपा के द्वारा ही जो है आपको जाना जा सकता है। जो अंतिम श्लोक है, श्लोक क्रमांक 42 से 45, इसमें बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरह यह भौतिक संसार जो है, जो इंद्रिय तन मात्राएं, इंद्रिय वस्तु सब भगवान की ही शक्तियां है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है और भगवान की कृपा के द्वारा ही इन्हें जीता जा सकता है। जैसे श्रील रूप गोस्वामी बहुत ही सुंदर एक श्लोक पद्यावली में कहते हैं, किस तरह अगर हम भगवान के भजन में अगर रत हो जाए तो हमारी इंद्रियों को भी जीत सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, वह कहते हैं काशायान्न च भोजनादि नियमान नवावने वासतो व्याख्यानाद अथवा मुनि बृहवदाद चित्तोद्भव क्षीयते किंतु स्फीतकलिंद शैलतनया तीरेषु विक्रीडितो गोविंदस्य पदारविंद भजना रंभस्य लेशादपि। देखिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं मौन व्रत तप इत्यादि से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है काशायाम, केवल भव्य वस्त्र धारण करने से, केवल साधु के वस्त्र बाह्य वस्त्र धारण करने से नहीं। काशायाम न च भोजनादि नियमान, केवल मैं अपनी इंद्रियों को निग्रह करूंगा, मैं कम खाऊंगा। काशायाम न च भोजनादि नियमान नवा वने वासतो, मैं वन में जाके रहूंगा। तो मन में भी तो शाकाहारी जो बंदर है वो शाकाहारी है, तो निर्वस्त्र जंगल में घूमता है, तो भगवान की भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। काशायान न च भोजनादि नियमान नवा वने वासतो व्याख्यानात अथवा, बहुत ज्यादा केवल शास्त्रों का अध्ययन किया है पर जीवन में पालन ही नहीं है। व्याख्यानात अथवा मुनि बृहव्रतात्, और कुछ बृहद वध लेकर जीवन में हम भगवान को नहीं पा सकते। तो फिर कैसे पा सकते हैं? किंतु स्फीद कलिंद शैल तनया तीरेषु विक्रीडितो, पर ऐसे भगवान गोविंद जो कलिंद तनया कौन है? माता यमुना, यमुना के तट पर जो विहार कर रहे हैं, ऐसे गोविंदस्य पदारविंद भजना रंभस्य लेशादपि, लेशादपि भक्ति अगर हम गोविंद के चरणों के प्रति अगर प्राप्त कर लेते हैं तो हम चित्तोद्भव क्षीयते, हमारा हृदय जो है शुद्ध हो जाएगा और भगवान की हमें प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इन आखिरी 3 श्लोकों में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि इस तरह भक्ति जो है सर्वोत्तम योग है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भौतिक इंद्रिया तन मात्रा सब आप ही से आता है और केवल भौतिक बुद्धि से आपको नहीं जाना जा सकता। जब तक हृदय में भक्ति ना हो तो हम भगवान को नहीं जान सकते। और ये अगली जो प्रार्थना है उसमें कहते हैं कि भगवान आपको केवल नवविधा भक्ति के द्वारा ही जाना सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवणम कीर्तनम यह भक्ति के अंग है। जब हम भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन तथा भक्तों का संग करते हैं तो ही हम जो है भगवान को जान सकते हैं। माया मुग्धेर जीवना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान अतएव कृष्ण कैला वेद व्यास पुराण। माया मुग्धे जीवना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, हमें खुद भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, इसीलिए जो भगवान है ये व्यवस्था करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, शास्त्रों को प्रकाशित करते हैं, जिनके द्वारा हम भगवान की जो है भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांडे भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में हम अनेक जन्म भ्रमण कर रहे हैं, पर गुरु की कृपा से जब हमें भक्ति लता बीज की प्राप्ति होती है तो हृदय में जब वह भक्ति लता बीज को हम श्रवण कीर्तन इत्यादि से सिंचन करते हैं तो भक्ति लता की वृद्धि होती है, जिससे हमें भगवान के चरणों की जो है वह प्राप्त होती है। यह बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं। हम देखेंगे किस तरह प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव को प्रार्थना कर रहे हैं। प्रारंभ श्लोक क्रमांक 8 से लेकर 12 तक अपने मनोभाव को, नम्रता को प्रकट किए। तत्पश्चात भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए 13वें और 14वें श्लोक में बोला। 15वें से 22 श्लोक तक भगवान की शरणागति के लिए प्रार्थना की। 24 से 26 श्लोक तक कृपा की याचना करते हैं, भगवान की कृपा याचना करते हैं। और 30 श्लोक से 38 श्लोक तक है, वहां पर भगवान किस तरह सृष्टि की संरचना करते हैं, अनेक रूपों में अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। 39 से 42 इन श्लोकों में वे अपनी करुणा और नम्रता को प्रकाशित करते हैं और आखिरी इन श्लोकों में तो
प्रहलाद महाराज बताते किस तरह भक्ति यह सर्वोत्तम योग है और भक्ति द्वारा ही जो है हम भगवान को जान सकते हैं। केवल भक्ति द्वारा हम भगवान को जा सकते हैं, अन्य कोई भी मार्ग के अलावा हम भगवान को जो है वो नहीं जान सकते हैं। तो भक्ति है सर्वोत्तम मार्ग है। हमने प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं के बारे में चर्चा की, तो हम देख सकते हैं इन प्रार्थनाओं से कि किस तरह प्रहलाद महाराज जो है प्रेम के सागर में डूबे हुए हैं। जब हम इन प्रार्थनाओं को चर्चा कर रहे थे, हमने विभिन्न भाव प्रहलाद महाराज में देखे। कहीं वो अपनी नम्रता को प्रकट कर रहे हैं, कहीं करुणा को प्रकट कर रहे हैं, कहीं वह उत्साह से बोल रहे हैं कि मैं तो इस भवसागर को पार कर ही लूंगा, कहीं वे बोल रहे हैं हे भगवान मुझे इस संसार चक्र से बचाइए। तो कोई कह सकता है ये विरोधाभास है। यह कतई विरोधाभास नहीं है। यह जो प्रेम सागर में है प्रहलाद महाराज है, उसमें आई हुई तरंग है। जो भगवान के सिद्ध भक्त होते हैं, महाभागवत होते हैं, वे अपने इस प्रेम के वश कभी खुद को इतना निम्न मानते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, और वे कभी कभी अन्य जीवों के प्रति करुणा को प्रकाशित करते हैं। यह बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हमने चर्चा की है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किस तरह हम भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। कभी हम अपनी दैन्यता को प्रकट कर सकते हैं, कभी हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं भगवान कृपया करके मुझे संबंध ज्ञान दीजिए। जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हमारे 3 विग्रह है, गोपीनाथ, गोविंद और मदन मोहन। तो श्री राधा मदन मोहन जी से हम यह प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान कृपया करके मुझे आपका संबंध ज्ञान प्रदान कीजिए। क्यों? जितना घनिष्ठ हमारा संबंध ज्ञान होगा, उतनी ही तीव्रता से जो है हम अभिधेय को पालन कर सकते हैं, और हमारे अभिधेय को अच्छे से पालन करें। इसलिए श्री राधा गोविंद जी से प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि हमारा जो प्रयोजन है श्री राधा गोपीनाथ की सेवा में प्राप्त हो। तो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में प्रकट कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़े महाभक्त और महाजन हैं, जो हम सभी के लिए यह सीख दे रहे हैं कि कैसे हम कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, अगर हमारे हृदय में थोड़ी भी अगर भक्ति को जागृत अगर कर लेते हैं, तो भगवान की जो कृपा है अवश्य हमें प्राप्त हो सकती है। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम के आचार्य देखेंगे परीक्षित महाराज, 7 दिन 7 रात बिना कुछ खाए वह सतत भागवत की कथा सुन रहे थे। श्रवण के आचार्य है। सुखदेव गोस्वामी जो सतत श्रीमद् भागवत को कथन कर रहे थे, तो वे कीर्तन के आचार्य हैं। और प्रहलाद महाराज सदैव भगवान का स्मरण किए हैं, तो वे स्मरण आचार्य हैं। तो आइए हम सभी प्रहलाद महाराज से, भगवान श्री नरसिम्हदेव से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा आशीर्वाद से जो प्रहलाद महाराज सदैव भगवान नरसिम्हदेव का स्मरण कर सके, कुछ अंश मात्र भी अगर गुण हम में आ जाए, उनकी प्रार्थनाओं से प्रेरणा लेकर अपने भक्ति को वर्धन कर कर हम भगवान नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हमें भी भगवान सदैव जो है आपका स्मरण होता रहे। क्यों? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, सर्व वेद निषिध्यासुर एते एवरव किंकरः। कोई नियम का अगर पालन करे ना करे, एक ही नियम का अगर हम जीवन में पालन करते हैं, जो है भगवान का सदैव स्मरण करना, यह अगर हमारे जीवन में हम कर लेते हैं, तो हमारे मनुष्य जीवन की परिपूर्णता को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो सुंदर प्रहलाद महाराज की कथाओं को हमने चर्चा की, आइए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम भी उत्तरोत्तर भगवान के चरणों की तरफ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। विघ्न विनाशक लक्ष्मीपति नरसिम्हदेव भगवान की जय। भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।